श्री राधे। आइए 29वें अध्याय, चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय में हमने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनी, क्योंकि वो कथा के रूप में वर्णित है, पर मैंने आपको उसका रहस्य जो आध्यात्मिक पक्ष है वो भी बताया था। अब ये 29वें अध्याय में राजा प्राचीन बलि ने कहा कि आपने कथा तो सुनाई पर इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो नारद जी उसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं, भाई पुरुषम पुरंजनम विद्यात्, जो जीवात्मा है वो पुरंजन है, जो अभिज्ञात सखा है वो क्या है, परमात्मा है। हाँ, और वो पूर्व भी विचित्र प्रकार के हैं। देखिए, एक द्वित्री चतुष्पादम, एक पैर वाला होता है पिशाच, दो पैर वाला होता है मनुष्य, और तीन पैर वाला होता है ज्वर बुखार। हाँ, और बहुत बहुपादम, जो बहुत सारे पैर होते हैं, जैसे कन खजूरा। हाँ, अच्छा, इस प्रकार से कुछ होते हैं अपादकम, जिसके पैर ही नहीं होते, जैसे सर्प। तो ये अलग अलग प्रकार के जीव है। उनमें घूमते घूमते वो मनुष्य के देह में पहुंचा। वहां उसे एक प्रमदा मिली। प्रमदा का अर्थ क्या था? बुद्धि है। अच्छा, और उसकी बहुत सारी सखियां हैं, वो इंद्रियगण हैं। हाँ, अच्छा, और उसमें पंच शीर्ष अहि, 5 फणाओं वाला नाग क्या है? ये हमारा जो है प्राणेंद्रिय, क्या नाम है, प्राण वायु है, प्राण अपान व्यान उदान। और बृहद बलम, एक बहुत बड़ा बलशाली सेनापति था। वो कौन है? मन है। और पंचाला, ये पंचाल देश में घूमे। पंचाल है 5 विषय। 5 विषय समझते हैं आप? आँखों से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, और जिह्वा से हम रस ग्रहण करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से 5 ये जो विषय है वो पंचाल विषय है। और नवरवम, 9 द्वारा वाला पुर, ये हमारा घर है। और इसमें अंतःपुर में रहने लगी रानी। तो अंतःपुर क्या है? हमारा हृदय। हृदय को अंतःपुर कहा गया है। और यह एक चंडवेग नाम का राजा आया। चंडवेग नाम का राजा कौन है? यह है वर्ष, 1 वर्ष, क्योंकि बहुत जल्दी वर्ष बीत जाते हैं। अच्छा, और उस चंडवेग की जो सेना है वो कौन है? आधय व्याधय, आदि व्याधि उसकी सेना है। और जो कालकन्या बताइए वो कौन है? जरा है, बुढ़ापा है। हाँ, तो इस प्रकार से और जो आया था अंत में प्रज्वार, वो बुखार है। तो इस प्रकार से जीव इनसे जूझता जूझता अलग अलग योनियों में जाता है। जैसे पहले पुरंजन राजा के था और बुद्धि से विवाह किया, दूसरे जन्म में वो क्या ना राजकुमारी बना। तो कैसे होता है? बहुत बढ़िया श्लोक है। क्षुत्परीतो यथा दीना शारमेयो गृहं गृहं चरन् बिंदति यद्दिष्टं दंडमोदनमेवता। जैसे भूखा कुत्ता है, क्षुत्परीसः सारमेय, भूखा कुत्ता एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में जाता है कि कुछ खाने को मिल जाए। तो जाते जाते कहीं पर उसको खाने को 2 टुक रोटी भी मिल जाती है, और कहीं कहीं पर डंडा भी मिल जाता है। हाँ? तो ऐसे ही जीव भी घूमता घूमता कहीं उसे थोड़ा सा सुख भी मिल जाता है, कहीं उसे नरक आदि दुख भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय अप्रिय दोनों ही मिल जाते हैं। व्यक्ति दुख को दूर करने का प्रयास करता है, परंतु दुख दूर नहीं होता। बहुत बढ़िया कहा है यहाँ। यथा ही पुरुषो भारम शिरसा गुरुमुद्वहं तम स्कंधे न साधते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। जैसे आप कोई भारी वजन सिर में ढो रहे, तो सिर में दर्द होने लगा, परेशान हो गए, उस सिर के भार को आप कंधे में रखें तो ऐसे ही प्रतिक्रिया है। मतलब आपको भयंकर बुखार आ गया,
आपने डॉक्टर से जाकर दवाई ली, थोड़ा सा आराम मिल गया, परंतु पूरा आराम नहीं मिलेगा। तो वो दवा लेकर थोड़ा सा इलाज करना क्या है, जैसे सिर का भार कंधे में रखना। तो सारी प्रतिक्रिया यानी दुख को दूर भगाने का जो भी प्रयास है वो वैसा ही है जैसे सिर का भार कंधे पर रखना। नैकांततः प्रतीकार, दुख से पूरी छूट नहीं मिलेगी। दुख से पूरी छूट तो तभी मिलेगी जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मज्ञान होगा। अन्यथा संसार में रहते हुए दुख से पूरी छूट नहीं मिलेगी। तो हमें कर्म करना चाहिए। उपदेश दे रहे नारद जी क्या, कि कर्म कौन सा अच्छा है। बहुत बढ़िया श्लोक है, तत्कर्म हरितो संयत सा विद्या तन्मति यया। यानी कर्म वही है जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और विद्या भी वही विद्या उचित है जिससे हमारी बुद्धि भगवान में लग जाए। तत्कर्म हरितोषम और सा विद्या तन्मति, जिससे कि बुद्धि भगवान में लग जाए। और तत्पाद मूलम शरणम, शरण क्या है, भगवान का चरण ही संसार का शरण है। भगवान के चरण के अलावा संसार के शरण में जाएंगे तो आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। एक बहुत बढ़िया श्लोक यहाँ पर दिया है। एक कोई हिरण था, शुद्रं चरम सुमरसाम, चारों ओर फूल खिले हुए थे, हरे हरा हरा घास था, आराम से जो है घास चरता हुआ जा रहा था, और उन फूलों में खूब भौरे मंडरा रहे थे, और भौरों का गान भी सुन रहा था वो हिरण। देखता क्या है, अग्रे विषाण असुति, आगे उसको खाने के लिए भेड़िए खड़े हैं। किसके, उस हिरण के। और उनकी भी परवाह करके जा रहा था, तो पीछे से मारा किसने, किसी बहेलिया ने, किसी शिकारी ने बाण मारा। मतलब हमारे आगे भी कष्ट है और पीछे भी कष्ट है। आगे कौन है, हमें खाने के लिए तैयार भेड़िए बैठे हैं, और पीछे जो है घात लगाकर कौन बैठा है, शिकारी बैठा हुआ है। तो ये संसार में आप दुख से कभी बच नहीं सकते। तो इस प्रकार से उपदेश दिया। और लास्ट में कहा कि हमारा मन, पूर्व जन्म में हम कौन थे और आने वाले जन्म में क्या होने वाले हैं, थोड़ा मन बता देता है। यथा नुमीयते चित्तम उभयैरिंद्रियैः, इंद्रिय की चेष्टाओं से पता लगता है कि हमारा मन क्या चाहता है। एवं प्राग्देहजम कर्म, पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किया है, हमारे मन की गतिविधियों से अनुमान लग जाता है। तो इसलिए मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसरि, हमारा मन ही हमारे पूर्व जन्म की सूचना देता है। अगर हम अहिंसक प्रवृत्ति के हैं तो हमको ही पूर्व जन्म में हिंसक जीव रहे होंगे, और आने वाले भविष्य की भी सूचना मन देता है। तो इस प्रकार से ये पुरंजनो व्याख्यान की ढंग से व्याख्या की, और व्याख्या करके जब उनको प्राचीन बलि को आत्मज्ञान हो गया तो उनसे विदा लेकर हमारे नारद जी चले जाते हैं। तो ये पुरंजनोपाख्यान का ये आध्यात्मिक पक्ष इस 29 अध्याय में बताया गया है। तो ये अत्यंत मार्मिक और दार्शनिक है। जय जय श्री राधे।